झारखंड का एक छोटा सा गांव बिशुनपुर, जहां आज भी बिजली पूरी रात नहीं रहती और मोबाइल नेटवर्क पेड़ पर चढ़कर ढूंढना पड़ता है। वहीं एक मिट्टी की दीवारों वाला घर है जिसमें रहता था विवेक, एक किसान का बेटा। उसका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था। पहले पानी भरना, फिर खेतों में पापा का हाथ बटाना और फिर स्कूल जाना। स्कूल क्या था? एक सरकारी भवन जिसकी छत टपकती थी और दीवारों पर पोषण अभियान के पोस्टर लगे थे। लेकिन इस सादगी भरे माहौल में एक चीज सबसे खास थी, विवेक की आंखों में बसा सपना। उसका सपना था इसरो में वैज्ञानिक बनना। वो कहता, एक दिन मैं भी रॉकेट बनाऊंगा और देश का नाम चांद पर लिखूंगा। गांव में सब उसे हंसकर सपनों वाला लड़का कहते। कोई कहता, रे भैया, रॉकेट उड़ाना इतना आसान है क्या? तो कोई मजाक उड़ाता, पहले बिजली तो आए, फिर बात करना रॉकेट की। पर विवेक को मजाक चुभता नहीं था। वो हर बात को चुनौती समझकर खुद को और निखारता। स्कूल से लौटकर वो गांव की लाइब्रेरी, जो कि असल में पंचायत भवन का एक कोना था, वहां बैठकर पुराने अखबारों से इसरो और विज्ञान के बारे में पढ़ता। एक दिन गांव में एक सरकारी योजना के तहत साइंस एग्जीबिशन हुआ। वहां विवेक ने बांस, बोतल और पुराने मोटर पंप से एक मिनी रॉकेट मॉडल बना डाला। सब दंग रह गए। गांव के मास्टर जी ने कहा, तू तो शहर जाकर पढ़, वहां तेरा सपना बड़ा होगा। विवेक ने पापा से बात की, मैं रांची जाकर आगे पढ़ना चाहता हूं। पापा की आंखें भर आई। बेटा, इच्छा तो है तुझे भेजूं, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं। विवेक चुप हो गया, लेकिन सपनों ने हार नहीं मानी। रातों को वो खेत में पड़ी टॉर्च की रोशनी में पढ़ता, दिन में ऑनलाइन फ्री कोर्स ढूंढता। गांव के एक युवक मनोज भैया, जो शहर में काम करते थे, जब छुट्टी में आए तो विवेक ने उन्हें अपनी नोटबुक दिखाई। मनोज भैया चौंक गए। इतने शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर? उन्होंने कहा, तू बस तैयारी कर, बाकी खर्चे मैं देखूंगा। अब शुरू हुआ विवेक का असली संघर्ष। सुबह ट्यूशन पढ़ाना, दिन में खुद की पढ़ाई और रात को साइंस प्रैक्टिकल्स। रांची में सब ब्रांडेड कपड़ों वाले लड़के थे और विवेक 2 जोड़ी कपड़ों में भी अपने सपनों की चमक लिए खड़ा था। कई बार भूख लगी, कई बार नींद टूटी, लेकिन मन में एक बात चलती रही, अगर रॉकेट आसमान फोड़ सकता है तो सपना भी किस्मत फोड़ सकता है। 1 साल की मेहनत के बाद इसरो की यंग साइंटिस्ट इंटर्नशिप के लिए उसका नाम सिलेक्ट हुआ। गांव में पहली बार अखबार में किसी का नाम आया, बिशुनपुर के विवेक को इसरो बुला रहा है। इसरो पहुंचते ही वो खुद को सपनों के बीच खड़ा पाया। बड़े लैब्स, वैज्ञानिकों की बातें और उस छत के नीचे बैठना जहां से भारत का भविष्य बनाया जा रहा था। वहां जब एक सीनियर साइंटिस्ट ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस मिट्टी से आया हूं जहां सपनों के लिए जगह कम है, लेकिन हौसले बहुत बड़े हैं। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद उसे IISc बैंगलोर में स्कॉलरशिप के लिए बुलाया गया। वहां उसका सफर और तेज हो गया। गांव की गलियों से निकलकर अब वो दुनिया की बेस्ट लैब्स में अपनी जगह बना रहा था। 4 साल बाद उसे इसरो में जूनियर वैज्ञानिक के तौर पर नौकरी मिली। जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आया, उसके पापा ने वो कागज अपने खेत के सामने खंबे पर चिपका दिया। अब हर सुबह वो वहां खड़े होकर गांव वालों से कहते, देखो, यही हमारा लड़का है जिसने दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अब
विवेक जब गांव आता है तो स्कूल में बच्चों को बुलाकर एक ही बात कहता, मैं मिट्टी में खेला हूं लेकिन आसमान देखना नहीं छोड़ा। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, बस सपनों को मत छोड़ना। आज विवेक इसरो में चंद्रयान 4 प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, पर हर मिशन से पहले वो अपनी मां को फोन करता है और कहता, मां, तुम्हारा बेटा फिर एक सपना पूरा करने जा रहा है।